आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं विरोश परेरा की। विरोश परेरा ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रहते हैं। मेलबर्न वो शहर है जहां एक तरह से लिटिल इंडिया भी है, एक छोटा भारत वहां बसता है। लाखों की संख्या में भारतीय वहां रहते हैं और इसी वजह से बहुत से बॉलीवुड के चेहरे वहां पर जाते हैं। विरोश परेरा एक ऐसे शख्स हैं जो बॉलीवुड के लोगों को उनके साथ उठना बैठना करते हैं। जाहिर है उसके लिए कई बार पैसा भी खर्च करते हैं, उनकी पार्टी में शामिल होते हैं, अपना एक अखबार चलाते हैं, श्रीलंकन न्यूज़पेपर, जिसमें श्रीलंकन खबरें तो कम पर बॉलीवुड के चेहरे ज़्यादा छपते हैं, जिसमें उनका चेहरा भी छपता है। और ये काम वो पिछले कई साल से कर रहे हैं। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि बॉलीवुड के नाम का इस्तेमाल करके विदेशी धरती पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहाँ के लोकल लोगों का विश्वास जीतते हैं। इन जनाब ने भी लिबरल पार्टी का एक टिकट लिया, चुनावी टिकट, उसमें खड़े हुए, भले हार गए लेकिन अपना दबदबा बनाया, अपना बिजनेस वहां पर खड़ा किया। और अब इनका एक घोटाला सामने आया है और इनका और डिटेल में आपको परिचय दे दूं। ये जैकलिन फर्नांडिस के बड़े करीबी माने जाते हैं। जाहिर है श्रीलंकन हैं, ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हैं और ऑस्ट्रेलिया में जब भी बॉलीवुड वाले जाते हैं उनके साथ फोटोग्राफ खिंचाते हैं। ये एक अपनी दोस्ती भी बताते हैं। ये बात आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है, भले ही आप बॉलीवुड को पसंद करते हो या ना करते हो, लेकिन एक सच अपनी जगह है कि विदेशी धरती पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो बॉलीवुड के चेहरों का इस्तेमाल अपनी साख बनाने में करते हैं। वो बड़े बड़े फोटोग्राफ्स छपवाते हैं, वो बड़ी बड़ी मैगजीन में बड़े बड़े फोटो इसलिए छपवाते हैं ताकि स्थानीय लोगों का विश्वास जीता जा सके और उसके बाद उन्हें धोखा दिया जा सके। ऐसा ही एक मामला मैंने अमित मिगलानी का भी आपको बताया था। अब मैं विरोश परेरा के बारे में आपको बता रहा हूं। इस समय अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे आपको पता लग जाएगा कि पूरी कहानी क्या है। ये जनाब वहां पर एक वेबसाइट चला रहे थे, रियल एस्टेट की वेबसाइट, और वहां पर एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, स्क्रूटनी चल रही है। इन्होंने वहां अपने स्टाफ के भी जो फोटोग्राफ्स उस पर लगाए हुए थे वेबसाइट पर, वो भी नकली निकले हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि बॉलीवुड के लोग ऑस्ट्रेलिया आएं, उन्हें पैसा दो, उनके साथ फोटो खिंचाओ, उनके साथ डिनर पार्टी में जाओ, अवार्ड फंक्शन में जाओ, उनके साथ दिखो, लोकल लोगों के बीच अपनी साख बनाओ, फिर उनसे पैसा ऐंठो और 2 नंबर का काम करो। और ऐसा करते करते इन्होंने अपना एक पॉलिटिकल करियर भी बना लिया। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, भले ही आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो तब भी, आप अगर इंडिया में रहते हो तब भी, या आप भारतीय हो और किसी भी देश में रहते हो, ताकि आपको ये पता चल सके कि भारत की जो पहचान बना हुआ है बॉलीवुड, उसका इस्तेमाल लोग किस किस तरह से करते हैं और पैसा लेकर बॉलीवुड के चेहरे कितनी तरह के काम कर रहे हैं। ये आपके सामने यहाँ का देसी मीडिया, यहाँ का लोकल मीडिया कभी लेकर नहीं आएगा। मेरे बहुत से दर्शक हैं ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ से भी खबरें आती हैं और मैं इसीलिए आपके सामने एक तस्वीर रखता हूँ। इससे पहले मैंने आपको अमित मिगलानी की कहानी भी सुनाई थी, वो कहानी भी ऐसी ही थी और ये कहानी भी ऐसी ही निकल कर आई है। इस बार जैकलिन फर्नांडिस का लिंक निकला है। अमित मिगलानी वाले मामले में वो दबंग टूर के को स्पॉन्सर थे। तो ये जो लोग होते हैं जो खासकर विदेशों में रहते हैं और वहां आने वाले बॉलीवुड के लोगों के साथ फोटो खिंचवाकर स्थानीय लोगों को प्रभावित करके अपना एक करियर बनाते हैं और फिर वहां 2 नंबर का धंधा शुरू करते हैं, ये हमारे भारत की छवि धूमिल करते हैं। और साथ ही इसमें हिस्सेदारी बन जाती है बॉलीवुड के लोगों की, क्योंकि वो पैसा लेकर बिना ये चेक किए, या शायद जानते हो तब भी, उनको सिर्फ अपने पैसे से मतलब होता है, हमको पैसा दे दो, हम आपके साथ फोटो खिंचा लेंगे और उसके बाद आप इस फोटो का इस्तेमाल चाहे जिस रूप में करना। और जाहिर है फोटो खिंचाने के बाद उसका इस्तेमाल अपना दबदबा बनाने, अपना साख बनाने के लिए किया जाता है। तो विरोश परेरा का केस अभी ऑस्ट्रेलिया में सामने आया है और ये एक बार फिर से हमारे लिए चिंता का विषय है कि किस तरह से हमारे बॉलीवुड के लोग वहां जाकर किस किस के साथ फोटो खिंचाते हैं, किस किस के साथ पार्टी करते हैं, किस किस के साथ डिनर पे जाते हैं और फिर कैसे वो एक इनडायरेक्ट रूप से इस अपराध में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि लोगों ने आपके चेहरे पर भरोसा करके उस आदमी को अपना पैसा दे दिया और उसके इरादे पहले से ही गलत थे। मैं आगे भी ऐसी खबरें लाता रहूंगा जब जहां जहां मुझे ऐसा लगेगा कि कुछ खबरें जो आप तक नहीं बताई जा रही हैं, आप तक नहीं पहुंचाई जा रही हैं, तो मैं ये काम करता रहूंगा। इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं और साथ ही मुझे बता सकते हैं कि आप और किस तरह के वीडियोस मेरे प्लेटफॉर्म पर देखना पसंद करेंगे।